जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, स्वस्थ होंगे। मैं आपका साथी एसएम विकास हुआ। आज मैं फिर से आपके लिए जबरदस्त प्रश्न आया हूं। देख सकते हैं 33वां वीवीआई प्रश्न आया हूं, वो भी वास्तविक संख्या से। आप लास्ट नहीं प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है जो वास्तविक संख्या से है। आप देख सकते हैं 33वां वीवीआई प्रश्न में क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए, बिना लंबी विभाजन का आपको बताना है कि ये दशमलव प्रसार, ये सब दशमलव में, ठीक है, ये सब दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो एक ट्रिक है जो आप बस 5 सेकंड में आप सीख सकते हैं। बस आप ध्यान से देखिएगा। और मैं उन्हीं छात्रों को कहना चाहता हूं कि जो छात्र अभी तक भी कॉपी कलम नहीं लिए हैं, जल्दी से कॉपी कलम लीजिए और ऐसे प्रश्न को आप जल्दी से आप अपने कॉपी में छाप लीजिए, ठीक है। छापने के बाद आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा 5 सेकंड ध्यान देना है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? बिना लंबी विभाजन का। बात को समझिए। अगर जब समझ गए तो 5 सेकंड में आप इसको बना ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब दशमलव वाला है। तो ऐसे सब प्रश्न को बनाने के लिए यहाँ कुछ जो बातें हैं नोट में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पढ़िए क्या कह रहा है कि नोट में क्या कह रहा है। कोई भिन्न में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2n या 5m या 2 गुने 5 अगर हो तो वह भिन्न शांत होगा। अगर न किसी भी हर में, देखिए ये सब क्या है? हर है। ये भी क्या है? हर। ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या है? हर है। ये भी ऊपर वाला क्या है? अंश। नीचे वाला क्या है? हर है। ये सब क्या है? हर है, ठीक है। नीचे वाला जितना है वो सब क्या है? हर है। बस ध्यान से देखिए। पहली संख्या, ये इसको बनाते उदाहरण देके समझाते हैं आपको, बस ध्यान से समझिए। 5 को उदाहरण देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए ये सवाल उदाहरण के रूप में है, तो 3/8 है, तो ये हर है। 8 क्या है? मेरा है हर है। तो 8 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कर रहे हैं, 2 से 8 जा रहा है 4 बार में, फिर 2 से जा रहा है 4 2 बार में, फिर 2 से जा रहा है 1 बार में, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 8 का देखते हैं कितना बार 2 है 8 में, तो कितना बार है? 3 बार है। कितना बार है? 3 बार। 3 दे दिए घात। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 2n, यानी n का मान कितना हो गया? 3। अगर जहाँ किसी भी हर में, बात को समझिए, अगर जहाँ किसी भी हर में 2 रह जाए, ये देखिए सिर्फ 2 ही है ना अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो ये क्या है? मेरा शांत है। ये मेरा क्या है? शांत है, ठीक है। बात को समझिए। फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, समझाते हैं आपको। 31 और 25। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे आप अभाज्य गुणनखंड करिए 31 और 25 का। इस तरह करिए अभाज्य गुणनखंड। कितना बार में कट रहा है? 5 से कट रहा है। 6 2 5। फिर देखिए 5 से कट रहा है 125 बार में। फिर 125 कितना से कट रहा है? 5 से कट रहा है 25 बार में। फिर 25 कितना से कट रहा है? 25 फिर कितना से कट रहा है? 5 से ही कट रहा है 5 बार में। फिर 5 कट रहा है 1 बार में, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस सब का अभाज्य गुणनखंड देखिए। 31 25 का अभाज्य गुणनखंड देखिए आप। बात को समझिए। अभाज्य गुणनखंड कितना है? का को 5 है। 1 2 3 4 5, यानी 5 पर घात 5 दे सकते हैं। यानी यहाँ पे देखिए 5 पर पावर m, यानी m का मान कितना हो गया? 5 हो गया। तो हर में क्या क्या मिल गया हमको? 2 भी मिल गया किसी में, 2 मिल गया किसी में, क्या मिल गया? 5 मिल गया हर में। अब एक और समझाते हैं आपको, तीसरा नंबर आपको देके समझाते हैं। ये भी हर है। इसका देखिए पता करिए ये शांत है कि अशांत है, दशमलव प्रसार। तो पता करने के लिए गुणनखंड ही करना पड़ेगा। फिर से करिए। 5 से कर रहे हैं, 5 या 15, फिर ये 3 से जा रहा है। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 गुने 3। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है। अगर जहाँ हर में सिर्फ 5 रहता या 2 रहता तो क्या होता? ये शांत होता। यहाँ पे क्या हो गया? दूसरा पार्टी आ गया, यानी दूसरा पार्टी, दूसरा अंक आ गया, यानी 3 आ गया। क्या आ गया? ये 3। तो इसलिए ये मेरा क्या है? अशांत है। देखिए 15 से 64 में भागा दीजिएगा ना, तो कभी पूरी तरीका से भाग नहीं लगेगा। भाग लगने का मतलब क्या? पूरा तरीका से भाग लग जाए, चाहे दशमलव में आए, लेकिन पूरी तरीका से कटे। लेकिन ये नहीं कटेगा, आप देख लीजिएगा। तो कैसे पता किए? हर काम क्या किए? अभाज्य गुणनखंड किए। तो यहाँ पे दूसरा पार्टी आ गया। अगर जब 5 ही खाली रहता ना तो हो जाता, या 2 1 खाली रहता ना तो हो जाता। यहाँ जैसे इसमें 2 है सिर्फ, और इसमें क्या है? 5 है। तो ये क्या है? ये सब शांत है। ये भी क्या है? मेरा शांत है। समझ में आया? तीसरा वाला में क्या है? ये अशांत हो गया। ये क्या हो गया? अशांत हो गया। समझे? हम चौथा नंबर आपको देके समझाते हैं। बस ये लास्ट आपको देके समझाएंगे, आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 1600 है। 1600 का पहले कौन सी संख्या है जो काट रहा है? 2 से कट रहा है 800, फिर 2 से कट रहा है 400, फिर 2 से कट रहा है 200, फिर 2 से कट रहा है 100 हो जाएगा, फिर 2 से कट रहा है
50, फिर 2 से कट रहा है 25, फिर 2 से नहीं कटेगा, कौन चीज़ कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 बार में 25 कट रहा है, फिर 5 से कट रहा है 1 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए, 1600 का आप अभाज्य गुणनखंड देखिए, 1600 का आप अभाज्य गुणनखंड देखिए कि कौन कौन सी संख्या है। तो 2 है और यहाँ क्या है, 5 है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यह 2 गुने 5, 2 या 5 रहे अभाज्य गुणनखंड, तो समझ लीजिए ये क्या है, मेरा शांत है। तो आराम से ये लिख लिए, पहले पता करिए 2 का गो है 1 2 3 4 5 6, 2 को कितना है 6 है, गुने दे सकते हैं। फिर उसके बाद 5 का गो है 2, तो घात के रूप में दे दीजिए 2 घात, ठीक है, यानी 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2, ठीक है। 2 के संख्या में कोई और संख्या आ जाए, 7 आ जाए मान लीजिए, तो ये क्या मेरा है, सीधे आप बता दीजिएगा क्या है, वो शांत है। अगर जब दोनों मिल जाए किसी भी हर में तो और अच्छी बात है, वो क्या मेरा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर ये दोनों मिल जाए और कोई दूसरा संख्या मिल जाए, तीसरा पार्टी आ जाए इसके साथ में, मान लीजिए 9 आ गया, तो ये क्या हो गया मेरा, अशांत हो गया। क्या हो गया मेरा, ये अशांत आवर्ती हो गया। बस आप इतनी सी बात को समझिए, बस कुछ नहीं है, किसी भी संख्या के हर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 हो जाए तो वो शांत है, 2 5 नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो चलिए साथियों, मैं अगला वीडियो में तुरंत मिलने वाला हूँ, 34वां वीवीआई प्रश्न लाने वाला हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये नोट को हमेशा दिमाग में आप फिट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप फिट कर लिए तो कभी दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा ऐसा सब। बस आप देख के ऐसे सब प्रश्न को क्या करिएगा, 5 सेकंड में बना लीजिएगा। एकदम बिहार बोर्ड का अगला टॉपर आप हैं, एकदम मन लगा के ध्यान लगा के पढ़िए। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अगर न तनिक भी वीडियो आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने भाइयों बहनों दोस्तों को, ठीक है। तो चलिए छात्रों, जय हिंद जय भारत।